अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। आज सारा दिन जो है वो आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर बटग्राम और एक लिफ्ट जो अलाई में फंसी हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स समेत तकरीबन जो है 8 लोग थे, 6 उसमें स्टूडेंट्स थे, 2 टीचर थे। ये सारा वाक़या हुआ क्या? असल में दरअसल इस वाक़ये की इत्तला किसने दी? पहले राब्ता क्यों नहीं हो रहा था? सारा दिन ऑपरेशन जारी रहा, सिर्फ़ एक बच्चे को क्यों बचाया जा सका? मग़रिब के बाद ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में जो है वो 3-4 घंटों के अंदर ये सारे लोग जो है रेस्क्यू कर लिए गए और बग़ैर किसी फ़िज़ाई ऑपरेशन के रेस्क्यू कर लिए गए। ये सारी तफ़सीलात जो है मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ऐसा क्या मौजज़ा हुआ मग़रिब के बाद? क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से ये सारे लोग जो है वो बाख़ैर व आफ़ियत आ गए? आपने उनकी वीडियोज़ भी देखी और सारे मामलात देखे और ये सारा दिन कामयाबी क्यों नहीं, उसकी वजूहात क्या थी? ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में ज़रा आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं जिनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म के तबसरे हो रहे हैं। कोई पता नहीं क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो वो सारी चीज़ें ज़रा जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी दोस्त थे, सारा दिन उनसे राब्ता रहा और कोशिश करते रहे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तान पूरा का पूरा उन बच्चों के वालिदैन ज़मीन पे मौजूद थे, नीचे बच्चे हवा में मुअल्लिक़ थे। पूरा पाकिस्तान परेशान था, सारे दिन मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर यही चलता रहा और हम सब परेशान रहे और दुआएँ करते रहे अपने खुदा बुज़ुर्ग व बरतर से कि अल्लाह करे तमाम बच्चे खैरियत से, और अल्लाह ने वो दुआएँ कबूल की आपकी हमारी, और बच्चे खैरियत से नीचे आ गए। हुआ क्या? सुबह ये बच्चे अपने 2 असातिज़ा के साथ 6 बच्चे थे जी, ये जा रहे थे स्कूल। तकरीबन कोई पौने 8 बजे के करीब 7:45 के ऊपर ये वाक़या पेश आया, यानी इनकी रस्से टूटे लिफ्ट के और एक रस्सी के ऊपर वो लिफ्ट आ गई। अब उसके बाद वहाँ क्योंकि सिग्नल नहीं होते, वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था, ज़ाहिर-सी बात है ये हाइट पे थे, तो सिग्नल्स नहीं थे, तो वहाँ इस लिफ्ट के अंदर एक जो है उस्ताद था जिसका नाम गुलफराज था। उसने कहीं जब सिग्नल्स आए गए, उसने कहीं घरवालों से राब्ता करने की कोशिश की और उसने सबसे पहली जो वीडियो आपने देखी, वो गुलफराज ने ही अपने मोबाइल से लिफ्ट के अंदर से बनाकर भेजी थी। अब उसके बाद जो है इंतज़ामिया वहाँ पे पहुँच गई, ज़ाहिर है लोगों ने मकामी लोग वहाँ पहुँचे, इंतज़ामिया पहुँची और इंतज़ामिया ने जो है फिर वहाँ पे देखा कि मामलात तो बड़े संगीन हैं, क्योंकि 2 रस्सियाँ टूट चुकी थी, 1 रस्सी के ऊपर लिफ्ट थी। जो मकामी लोग थे, ज़ाहिर है उन्होंने रस्सी उसी के ऊपर ट्रैवल करके उसके ऊपर जाना था। तो जो इंतज़ामिया थी और मकामी लोग थे, उन्होंने जो वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट इस काम के समझ लें, जो वहाँ पे लोकल हैं, जो ये काम ऑलरेडी करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ये ख़तरनाक हो सकता है, ऐसा ना हो एक और शख़्स का वज़न पड़े और ये लिफ्ट नीचे गिर जाए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, कि इसके लिए हम हेली जो है वो मदद माँगते हैं। इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया, बहरहाल इंतज़ामिया ने राब्ता किया। उसके बाद जो है वज़ीर आला से राब्ता हुआ, गवर्नर से राब्ता हुआ, गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता किया, वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज को, रेस्क्यू के इदारों को करते-कराते तकरीबन 11 बजे के करीब 11 बजे के करीब जो है वो बताया गया कि जी फ़ौज से राब्ता हो गया और फ़ौज का जो पहला हेली है वो रवाना हो गया। ये पहला हेली जो है ये पहुँच गया वहाँ पर, जो जाए हादसा या जाए वक़ूआ जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर। और ये हेली जब पहुँचा तो लोगों ने ये सोचा कि शायद ये रेस्क्यू के लिए, ऐसा नहीं था, बल्कि पहला हेली जो था वो रेकी करने के लिए गया हुआ था। उस हेली ने रेकी की, वापस आया, फ़ैसला ये हुआ कि जी स्लिंग ऑपरेशन या स्लंग ऑपरेशन भी उसे कहा जा रहा है, वो किया जाएगा। वो तरीक़ाकार ये होता है कि कमांडोज़ जाते हैं एसएसजी के और वो हेली के ज़रिए नीचे रस्सी से उतरते हैं और फिर एक-एक शख़्स को रेस्क्यू किया जाता। तरीक़ाकार यही अपनाने की सोची गई, तजवीज़ की गई कि इसी तरह ही किया जाए। उसके बाद ये हुआ जी, जब वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँचा, तो जब ये रेस्क्यू वाला, कमांडोज़ वाला हेलीकॉप्टर जब वहाँ पे पहुँचा, तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर जिस इसके तार के ऊपर डोली लटकी हुई थी, उससे 30 फुट के फ़ासले के ऊपर एक और तार थी, जो इस डोली को जिसने उठाया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो टूटी तो वो ऊपर चली गई और जो लिफ्ट है, डोली है, वो नीचे रह गई। तो इन दोनों तारों के दरमियान 30 फुट का फ़ासला हो गया। तो 30 फुट के फ़ासले के दरमियान हेली का ले जाना ये कोई मज़ाक नहीं है। आज सारा दिन मैं देखता रहा टीवी के ऊपर, बहुत सारे लोग बड़े तज्ज़ियाकार बने हुए थे और अजीब-ओ-गरीब किस्म के तबसरे कर रहे थे। बहरहाल जी, जब वहाँ पे ये एसएसजीज़ पहुँचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो काम ख़तरनाक है, 30 फुट में, फिर उस हेली को, तेज़ हवाएँ थीं, बैलेंस रखना, फिर उसके अलावा मौसम ख़राब था वहाँ पे। फिर मसला ये हो रहा था कि जब ये हेली करीब लेके जाते थे तो डोली पे एयर प्रेशर, ज़ाहिर बात है जो हेली के 2 पंख होते हैं, एक वो बड़ा आपको नज़र आता है, दूसरा पीछे जो होता है वो, उस उन दोनों की हवा के प्रेशर से
वो लिफ्ट हिलने लग जाती थी। तो इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा होगा फुटेजेस बहरहाल कोशिश इन्होंने की और इन्होंने पहले तो खाने-पीने की चीज़ें पहुँचाई बच्चों तक और फिर उसके बाद कमाल ये हुआ कि बिल आखिर एक जो है बच्चा रेस्क्यू करने में आपने देखा होगा कि रस्सी के ज़रिए ये लोग कामयाब हो गए और जब ये रस्सी के ज़रिए एक बच्चा निकालने में कामयाब हुए तो 2 चीज़ें हुईं और ये शाम से पहले का वक़्त था। एक तो ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गई, वो कहते हैं ना उम्मीद इंसान को जीने का हौसला देती है। तो जो लिफ्ट के अंदर फँसे हुए लोग थे उनमें भी उम्मीद जागी कि यार एक निकल गया है, बच्चे भी जो थे, तो बाकी कोई नहीं, बाकी भी निकल जाएँगे। वही हुआ, अल्लाह की करनी यही हुई, मगरिब का वक़्त हो गया। अब मगरिब के वक़्त तक जो है ये लोग ट्राई करते रहे और इन्होंने सिर्फ़ एक बच्चा रेस्क्यू किया। उसके बाद साथ-साथ ये दूसरे ऑप्शंस पे भी गौर करते रहे। दूसरा ऑप्शन इनके लिए वही था ज़ाहिरी बात है कि जो मकामी अफ़राद हैं, बशाम से और कुछ और एरियाज़ से जो नॉर्दर्न एरियाज़ के इस तरह की जो केबल की लिफ्ट्स होती हैं, उनको जो ऑलरेडी जो इसके रेस्क्यू ऑपरेशन के माहिर लोग हैं, वहाँ पे कुछ कंपनीज़ वग़ैरह के लोग थे। इन्होंने कहा जी उनको पिक करें, इन्होंने हेलिस पे पिक किया और ये लेके आ गए जाए वकुआ के ऊपर। बहरहाल जब ले आए तो उसके बाद इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि एक बच्चा जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया था तो जो लिफ्ट पे वेट है वो कम हो गया ज़ाहिरी बात है। तो वो रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो गया। अब उसमें इन्होंने ये किया कि जी इन्होंने कहा कि जी अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं गया। रात को तो हेली ऑपरेशन नहीं कर सकता था। हेली ऑपरेशन जो है वो मनसूख कर दिया गया और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ज़मीनी ऑपरेशन हम सारी रात जारी रखेंगे क्योंकि बच्चे हैं तो जो भी हुआ कर लेंगे। बहरहाल हैट्स ऑफ टू ज़ाहिरी बात है जो लोग इस मामले में कोशिशें करते रहे, शाम के बाद मुआजिज़ा हुआ, शाम के बाद ये मुआजिज़ा हुआ। तो जो मकामी जवान थे, पहले तो उन्होंने ट्राई की, एक शख्स गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वो वापस आ गया। उसके बाद दूसरा गया, दूसरा जब गया तो इन्होंने फिर वही तरीका अपनाया जो वहाँ पे किया जाता है, हुक करके जो है तार के ज़रिए और छोटी डोली इन्होंने पहले कोशिश की, छोटी डोली के ज़रिए जाएँ, वो भी ना हो सका। बहरहाल बड़ी इन्होंने मेहनत कोशिश की, लेकिन बाद में बिलाखिर शाम के बाद हम लोगों की, तमाम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की दुआएँ, इन लोगों की मेहनतें जो एसएसजी ने की, जो एविएशन के हेलीकॉप्टर वहाँ लगे रहे, पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर लगे रहे, इन तमाम ने सारा दिन मेहनत की। उसके बाद जो मकामी अफ़राद थे, जो इस काम के माहिर थे, उन्होंने मेहनतें की और अल्लाह ताला का ये करना हुआ कि जी इन्होंने फिर वही किया कि जी आखिरी ऑप्शन बंदा जो मैनुअल है तरीक़ाकार उसके ज़रिए उस डोली तक पहुँचा जाए। पहले कहा गया कि एक छोटी डोली अरेंज की जा रही है जिसको हुक करके करीब ले जाया जाएगा और फिर बच्चों को उसमें वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये किया गया कि जी एक छोटी डॉली तार के ज़रिए ले जाएगी, वो भी नहीं हुआ। फिर कहा गया शायद तार जो है वो एक और लगाई जाएगी और डॉली को उसके साथ करके वो भी बहरहाल नहीं हुआ और फिर वही हुआ कि एक आम शख़्स जो है जो 2-3 वहाँ के आम लोग थे जो लोकल थे और जो इस काम के माहिर थे, उन्होंने अपना तरीक़ाकार अपनाया और उन्होंने रस्सी के ज़रिए वही वो गए और 2-2 3 फिर उसके बाद ये हुआ कि 1, 2, 3 हुए, फिर 3 के बाद 3 और हुए। इस तरह कर करा के आखिर में सॉरी पहले 2 हुए, फिर 3 हुए, 5 और फिर 3 हुए 8। तो इस तरह करके जो है इन्होंने जो मकामी अफ़राद थे वो ऊपर गए, टेक्निकल सपोर्ट मौजूद थी नीचे एसएसजी की और जितने भी ये लोग ग्राउंड पे मौजूद थे, ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हुआ कि जी ये सारे मामलात जो है वो हुए। आखिर ये दिन को क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल किया जा रहा है कि यार ये जो शाम को बात किया गया, टेक्निकल सपोर्ट तो मौजूद थी, दिन को लोकर लोगों को क्यों नहीं भेजा गया? उसका मकसद, उसका मसला यही हो रहा था कि दिन के टाइम एक तो ये था कि इनको ये रिस्क था, तब तक एक बच्चा भी नहीं निकला था जब पहली अटेम्प्ट ये लोग जाने की कर रहे थे, लोकल्स जो थे। तो उन्होंने कहा कि जी वेट बढ़ेगा तो तार टूट जाएगी और डॉली के पूरी के नीचे आने का खदशा है। जब एक बच्चा उतर गया तो वेट कम हो गया तो इनको ये लगा कि ठीक है अब। लेकिन शाम के बाद जब ये देखा गया कि यार अब तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा, ज़ाहिर है कल सुबह तक तो वेट नहीं किया जा सकता था, बारिश होने वाली के चांसेस, बारिश के चांसेस भी थे, हालात भी ख़राब थे, मौसम भी ख़राब था, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ज़ाहिर है रात को, तो इन्होंने कहा ऐसा ना हो बच्चों की जान चली जाए, उससे बेहतर है कि एक अटेम्प्ट करके देख ली जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ा करम किया, बड़ी मेहरबानी हुई और जो है वो सब लोग उस वक़्त हैरान रह गए कि जब जो है वो गया जो अंधेरा हो गया था बिल्कुल वहाँ पे क्योंकि टॉर्च के ज़रिए भी जब उस पे लाइट मारी जा रही थी तो मैं देख रहा था वो बमुश्किल नज़र आ रहा था बड़ा अंधेरे में जो जा रहा था, हीरो जो था और उसने जाके फिर 2 और 3 को रेस्क्यू किया और सारे लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रेस्क्यू करके वापस आ गए और बिलाखिर ऐलान कर दिया गया कि जी ये सारे लोग अब बाकायदा तौर पे अब मसला इसमें ये भी था कि ये जो जहाँ से ये डोली रवाना होती थी,
वो कोई सड़क से काफ़ी उसका फ़ासला था, कोई कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने घंटे की मुसाफ़त थी, जो पैदल तय करके वहाँ जानी पड़ती है या वहाँ तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि कोई और चीज़ मशीनरी पहुँचाई जा सके। तो ये सारे मामलात आज सारा दिन चलते रहे, अब क्योंकि वो सारा कुछ हो चुका कामयाबी से, तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग क्लियर नहीं हैं। तो ये सारा मामला था जी, इसमें जिसने भी जितना किरदार अदा किया है, वो सबके सामने है और अल्लाह ताला जो है, उन सबको इसका अजर दे। क्योंकि सीधी-सी बात है, सारा दिन जो है, वो साँस अटकी रही और अल्लाह माफ़ करे, यही ख़दशा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न ख़ास्ता ये लोग कामयाब ना हों, कहीं लिफ्ट का रास्ता ना टूट जाए, कुछ और ना हो जाए। बहुत सारे ख़दशात थे, अल्लाह ने वो सारे ख़दशात जो है, वो रद्द हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे बख़ैर व आफ़ियत अपने घरों को इंशाअल्लाह वापस चले गए। एक बच्चा बेहोश था जब उसको लाया गया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ऑलरेडी एक चल रहा था कि बीमार था बच्चा तो वो बेहोश हो गया था। बाकी उनमें से 3 बच्चे ऐसे भी थे जिनका आज रिज़ल्ट था, अल्लाह का शुक्र है वो तीनों पास भी हो गए। तो ये सारी सूरत-ए-हाल थी जो आज सारा दिन रही। मैंने कहा इसका एक फ़ॉलो-अप, एक रैप-अप आपको करके बता दूँ कि असल मामला हुआ क्या था। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाक काम या नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।